students, this is Vishu Goel. So let's continue with the chapter that is mole concept for class 11 students. Previously we are doing the questions on mole concept, and let's continue with the questions and answers of mole concept. The first question is calculate the mass of 6.022 to 10 की power 23 molecules of calcium carbonate. We need to find the mass of 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स का मास पता करना है हमें, और ये सब मॉलिक्यूल्स किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के. तो इसका मास बताना. हमें ये चीज पता है प्रीवियसली भी कि द मास ऑफ, हमें ये चीज पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्वल होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. राइट, ठीक है. We all know the number of particles in 1 mole of calcium carbonate is equals to 6.022 10 की power 23 molecules. ठीक है. Now 1 mole of calcium carbonate मतलब 1 mole of the mass of 1 mole of calcium carbonate is equals to molecular mass of calcium carbonate. क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहे हैं? फर्स्टली स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमें मास निकालना है ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. देखो क्वेश्चंस को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए, एंड आई फाइंड द यूनिटरी मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे मास निकालना है और 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का. तो कैसे निकालेंगे? We all know that number of particles in 1 mole of calcium carbonate या 1 mole of any substance में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 molecules. Right? Now, here the substance is calcium carbonate. So number of particles in 1 mole of calcium carbonate is equals to 6.022 into 10 की पावर 23 molecules. Now 1 mole of calcium carbonate का मास क्या होगा? Mass of 1 mole of calcium carbonate is equals to molecular mass of calcium carbonate. So let's find out the molecular mass of calcium carbonate, which is equals to Ca plus C plus 3 into O. क्यों क्या? क्योंकि O के 3 एटम्स हैं इसमें. ठीक है, तो कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16. So on solving 40 plus 12 plus 3 into 16 is equals to 100 gram. So the molecular mass of calcium carbonate is 100 gram. So number of particles in 1 mole of calcium carbonate is equals to 6.022 to 10 की power 23 molecules. Right? So number of particles in 100 ग्राम में कितने होंगे? इतने. आया समझ? 1 मोल मतलब 100 ग्राम. तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. ठीक है, अब हमें मास निकालना है. तो सिंस हमें मास निकालना है तो हम इन पार्टिकल्स को लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे और मास को हम राइट हैंड साइड लिख देंगे. ठीक है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसको राइट में लिख दो. तो हम लिख सकते हैं कि जो मास होता है ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, वो कितना है? 100 ग्राम. तो यूजिंग यूनिटरी मेथड मास ऑफ वन पार्टिकल कितना होगा? 100 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23. सो मास ऑफ इतने पार्टिकल्स जो हमें फाइंड आउट करने, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 100 अपॉन, ये दे ही रखा था, इनटू में आ जाएगा दिस नंबर. सो ये और ये सेम है, तो ये और ये कट जाएंगे, तो वी गेट 100 ग्राम. ओके, सो द मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा? 100 ग्राम. स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज याद रखना कि मैंने ऐसा यूनिटरी मेथड क्यों किया है. देखो, देखने में तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व हो गया था देखा जाए तो, क्योंकि हमें इन्हीं पार्टिकल्स का मास निकालना था. बट होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 दे रखा होता है. अब जैसे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम दे दी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिल्कुल सेम देंगे, लेकिन कभी कभी सपोज करो ऐसे दे रखा है तुम्हें कोई वैल्यू 6.022 की जगह पे 27 दे दिया है यहाँ पे इंटू 10 की पावर 23. तो क्या होता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ ये चीज लर्न कर लेते हैं कि 6.022 10 की पावर 23 में इतने का मास हुआ. ठीक है, तो वो ये वैल्यू को नजरअंदाज करके डायरेक्ट वही का वही आंसर लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिख दो. इसलिए मैंने यूनिटरी करवाया है ताकि आंसर तो वही आना है जो आना है, क्योंकि पार्टिकल सेम है. लेकिन कभी कभी अगर नंबर चेंज हो जाए, पार्टिकल्स चेंज हो जाए, तो यूजिंग यूनिटरी मेथड यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर. आया समझ? इसलिए मैंने इतना ऐसे मेथड कराया. ऑल्दो हमारा आंसर यहीं पे ही सॉल्व हो गया, यहीं पर ही सॉल्व हो गया, बट इसलिए कराया क्योंकि बाई चांस अगर इस पार्टिकल्स की वैल्यू कुछ और आती है तो यू विल सॉल्व इट. ठीक है, यू विल गेट द राइट आंसर.
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें मास निकालना है अब 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का। तो कैसे निकला, हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके इक्वल होते हैं 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अब 1 मोल मतलब 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के में कितने पार्टिकल्स है, इतने। ठीक है, अब सिंस हमें मास निकालना है तो पार्टिकल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और मास को राइट हैंड साइड। तो फिर इसके बाद हमने 1 का निकाला और फिर जो पार्टिकल्स रखे उतने का निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है हमें ये पता करना है। ठीक है, अब O2 के 1 मोल में कितने एटम्स है, आप देखो। वी नो O2 में O2 एक पूरा एक मॉलिक्यूल है। हमेशा याद रखना व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस, अगर तुमसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहे हैं तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तुम लोगे, ठीक है, जो हम लिखते हैं कि हम जो हमने ये चीज पढ़ी है मोल कांसेप्ट में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो इक्वल होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23। तो दीज आर कॉल्ड एज एटम्स। अगर हमें एटम्स पूछेंगे तो उनको एटम्स के इक्वल लिखना, अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स पूछेंगे तो उनको मॉलिक्यूल्स के इक्वल लिखना। आया समझ, जो चीज पूछेंगे उसी के ही इक्वल लिखना। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी बोला। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने इन 1 मोल ऑफ O2 में। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि 1 मोल O2 एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा, 1 मोल ऑफ O। हम एटम्स की बात कर रहे हैं ना, मैंने बोला कि अगर हम एटम्स निकाल रहे हैं तो हम एटम्स से लिखेंगे। तो 1 मोल ऑफ O2 कितने के इक्वल होगा, हम यहाँ पे सिंस मैंने यहाँ O2 लिखा है तो कितना होगा 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। बट हमें एटम्स निकालने हैं, तो O2 में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 moles of oxygen atoms, 2 moles से तो हुए ऑक्सीजन एटम्स के, तो वो किसके इक्वल होगा 2। 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 and we get the answer is 12.044 into 10 की पावर 23 atoms। आया समझ, हमें जो चीज निकालनी होगी तो उन पार्टिकल्स के आगे वही वैल्यू लिखना है। ये मॉलिक्यूल अगर हम एटम्स कह रहे हैं तो तुम यहाँ एटम ही लिखना। ऑल्दो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया है कि 1 मोल ऑफ O2 मतलब कि इतने मॉलिक्यूल, सिंस हमें मॉलिक्यूल की जगह पे एटम्स निकालने, तो O2 में 2 एटम्स है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एटम्स निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ O एटम में कितने particles होंगे, तो it will be 6.022 to 10 की पावर 23 atoms। ठीक है, now since there are 2 atoms of oxygen तो we multiply 6.022 into 10 की पावर 23 by 2 and the answer we get is 12.044 into 10 की पावर 23 atoms। आया समझ, आपको ये चीजें आगे भी क्लियर हो जाएंगी कैसे करनी है। अगर वो कहेंगे मॉलिक्यूल्स निकालने तो इसकी आंसर के आगे मॉलिक्यूल लिखना, अगर एटम्स देंगे तो इसके आगे एटम्स लिखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। आप जैसे मैंने इसको समझाया कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, इतने, बट वी नीड टू फाइंड द एटम्स। तो सिंस एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है, तो 2 से इंटू करके हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। और हम ऐसे भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ O is 6.022 10 की पावर 23 atoms. So since there are 2 atoms of oxygen, so we multiplied by 2 and we get this as the answer. Okay. Next question is calculate the number of molecules in 11.2 liter of SO2 gas at STP। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 11.2 लीटर ऑफ SO2। अब देखो ये जो है मोल कांसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, तो हमें ये चीज पता है कि वॉल्यूम जो होती है ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम जो है ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो किसके इक्वल होती है 22.4 लीटर एट एसटीपी, राइट। ठीक है, याद रखना कि जो चीज जिस रिस्पेक्ट में पूछेंगे उसी को ही रिलेशन को लिखना है। अगर वो मास के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो मास ऑफ 1 मोल लिखेंगे जो हमेशा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होता है। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूछेंगे तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल व्हिच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इट मे बी एनीथिंग। और अगर वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ओके, नाउ सिंस हमें वॉल्यूम दे रखी है तो हमें ये चीज पता, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है 11.2 लीटर ऑफ SO2 में कितने पार्टिकल्स हैं वो निकालना, आई मीन मॉलिक्यूल्स निकालना। अब देखो मॉलिक्यूल्स निकालने तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ SO2 इज, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है,
ठीक है ना। तो इसलिए हमने इनको मॉलिक्यूल ही मानेंगे, नॉट एन एटम। हम मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स ही लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ SO2 इज, अगर यहाँ पे 2SO2 देते, अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2SO2 देते तो मैं क्या करती, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ SO2 इज दिस, सिंस देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती। बट क्वेश्चन में सिर्फ SO2 है, तो SO2 को तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो SO2 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ SO2 इज 6.022 10 की पावर 23। और हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूम होती है SO2 के 1 मोल की, वो होती है 22.4 लीटर। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ SO2 इज दिस एंड नंबर ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 इज दिस। तो हम क्या इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। क्या मैं लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ SO2 में इतने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ SO2 की वॉल्यूम भी इतनी होती है। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू, सेम है दोनों। ठीक है, तो इस इतनी वॉल्यूम में इतने पार्टिकल्स हुए, इसका मतलब, ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ SO2 में पार्टिकल्स इतने होते हैं और 1 मोल ऑफ SO2 की वॉल्यूम इतनी होती है, इसका मतलब इतने वॉल्यूम में इतने पार्टिकल्स हुए। तो हमें पार्टिकल्स निकालने हैं, फिर मतलब कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स को राइट हैंड साइड लिखेंगे और वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड। तो आई कैन राइट एज नंबर ऑफ molecules in 22.4 liter of SO2 is equals to 6.022 to 10 की power 23 molecules. So number of molecules in 1 liter में कैसे निकलेंगे, using unitary method, 6.022 to 10 की power 23 divided by 22.4. So number of molecules हमें निकालने 11.2 में, तो 11.2 का क्या होगा, 6.022 into 10 की power 23 into 11.2 divided by 22.4. On solving, we get the answer as, on solving we get the answer as, ये 11.2 से ये 2 कट जाएगा, so we get the answer is 0.5. Sorry guys, यहाँ पर we get the answer as 0.5 into 6.022 into 10 की पावर 23. ठीक है, so इसको सॉल्व कर लेना, you get the answer of this question. Okay, यहाँ पे ये पेज रह गया है प्रिंट होना, सो सॉरी, बट आई थिंक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यू नीड टू डू ओनली कैलकुलेशन, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। ओके ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया है। 1 मोल ऑफ SO2 में इतने पार्टिकल्स होते हैं और 1 मोल ऑफ SO2 की वॉल्यूम भी इतनी होती है, इसका मतलब इतनी वॉल्यूम में इतने पार्टिकल्स हुए। फिर हमने 1 के लिए निकाल लिया और फिर 11.2 के लिए निकाल लिया, एंड वी गेट द आंसर एज दिस। ओके, जो भी आंसर आप मल्टीप्लाई करके आएगा 0.5 into 6.022 into 10 की पावर 23, so we get the answer as here. ठीक है, थैंक यू।